हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, बिहाइंड द सीन्स आपके लाइफ में क्या चल रहा है और ओवरऑल आपकी लाइफ में ऐसी क्या बातें चल रही है जो भगवान जी आपको बताना चाहते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल होता है वो ये है कि भगवान जी कह रहे हैं कि आप सोचना छोड़ दो। यू हैव टू सरेंडर थिंकिंग। जिस तरीके से आज तक आपका लाइफ चला है, जहाँ यू यूज टू थिंक एवरी थिंग बिफोर एक्टिंग, यू यूज टू बी लाइक वेरी कैलकुलेटिव, वेरी थाटफुल, वेरी माइंडफुल ऑफ एवरी थिंग। सो भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये अश्योर कर लो कि हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब आपको यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ and leave overthinking, leave thinking about your old life and focus on your new upcoming life. ठीक है, I can sense a lot of anxiety lately आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने कभी लीड नहीं किया है ना ऐसा लाइफ वेयर यू आर वेरी केयर फ्री एंड आपको डर लग रहा है बट यू आर डूइंग नथिंग बिकॉज यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। सो ये कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में रहा नहीं है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फेयरफुल फील हो रहा है एंड यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स। हालांकि आपके लाइफ में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको विश्वास करने में मदद करते हैं, आपको यकीन दिलाने में मदद करते हैं कि येस योर लाइफ इज़ सेफ। इट कुड बी अ पार्टनर, इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स, इट कुड बी एनी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू हैव। ठीक है, सो गॉड इज सेइंग आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ टफ फॉर यू टू टेक अ लीप ऑफ फेथ बट आई एम विथ यू ऑल्सो एंड यू कैन सेंस इट टू। ठीक है, साथ में मुझे ये भी एनर्जी आती है कि आप देखते होंगे कि कृष्णा की एनर्जी आपके आसपास है। भगवान जी की एनर्जी आपके आसपास है। आप सेंस कर पाते होंगे कि कोई शक्ति है जो बहुत क्लोज है मेरे एंड इट इज़ अ डिवाइन पावर। ठीक है, आपको कभी कभी फील भी होता होगा कि कोई आपके घर के गलियारों से गुजर रहा है, आपके आसपास कोई प्यारी सी शक्ति मंडरा रही है। तो गॉड वांट्स टू टेल यू, गॉड वांट्स टू लेट यू नो दैट येस वो उन्हीं का अंश है एंड कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप नाम जप कर रहे होगे या फिर आप पूजा पाठ में ज़्यादा आपका ध्यान चला गया होगा। ऐसे कुछ सोल ट्राइब मेम्बर्स आपके लाइफ में जुड़ गए हैं जो आपके विश्वास को मजबूत बना रहे हैं वक्त के साथ साथ। सो हाँ, डेफिनेटली लाइफ में परिवर्तन आ रहा है एंड बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। दिस इज समथिंग दैट गॉड वांट्स यू टू नो। लेट्स सी समथिंग स्पेसिफिक। ओके, सो व्हाट आई सी हेयर इज़ कि दो चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई देती हैं। पहली चीज़ है कि आपका एक फैमिली डायनामिक जो कि बहुत ही टॉक्सिक था वो ब्रेक हो रहा है। कहीं ना कहीं ये फैमिली डायनामिक कुछ इस बात के अराउंड रिवॉल्व करता है कि आपके फैमिली में जो फ्रीडम होनी चाहिए थी, एक परिवार में जो आज़ादी होती है हर मेंबर को, वो नहीं थी किसी वजह से। ठीक है, सो वो डायनेमिक फैमिली कर्ज जो है वो डायनेमिकली ब्रेक हो रहा है इस वक्त पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, एंड यू विल सी एक्सपोनेंशियल चेंज इन द स्पीड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस कर्ज। आप देखोगे कि फटाफट आपकी फैमिली का जो कर्ज है वो मतलब उसका जो स्पीड है आपको भी शिफ्ट फील हो रहा होगा कि हाँ कुछ तो ब्रेक हो रहा है मेरे फैमिली में, बिकॉज यू आर एम्पैथेटिक, यू कैन सेंस इट, यू कैन सेंस द शिफ्ट्स। ठीक है, सेंसिटिव। लेकिन कुछ समय बाद आपको एविडेंटली नज़र आने लगी, आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ समथिंग इज ब्रेकिंग इन माई फैमिली डायनामिक, सम जनरेशनल कर्स हैज़ बीन ब्रोकन। ठीक है, सो बहुत क्लियरली आपको नज़र आने लग जाएगा एंड इसका सिम्टम्स ये है दैट यू विल फील फ्रीयर, यू विल फील कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहे आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर। यू कैन ब्रीथ, यू कैन लिव एंड बहुत ज़्यादा टोका टाकी नहीं चल रहा है, एक दूसरे से किसी को लेना देना नहीं है बेसिकली। सो ये एक सिम्टम है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई the curse is breaking in my family and it is actively breaking, it is actively happening.
ठीक है। ट्रांसलोकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप कहीं और लोकेट करने वाले हो। अब ये लोकेशन जो है लिटरली आपका फिजिकल चेंजेस हो सकता है कि आप फिजिकल लोकेशन चेंज करो अपना। शिफ्टिंग की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे साथ ही साथ एस्ट्रल लोकेशन का चेंज भी दिख रहा है। मतलब कि जस्ट बिकॉज आपका फैमिली डायनामिक बदल रहा है, आपके लाइफ में शिफ्ट्स आ रहे हैं, जनरेशनल कर्स ब्रेक हो रहा है, तो जब पुरानी चीज़ें टूट रही हैं नई नई चीज़ें बनेंगी। तो आई कैन सी योर सोल एंड योर सोल ट्राइब एस्ट्रली ट्रैवलिंग टू अदर प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अपना फिजिकल लिविंग मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू फर्स्ट एस्ट्रली ट्रैवल देयर, राइट। सो यहाँ पर मुझे कॉस्मिक डायनामिक्स दिख रही हैं कि आप देख पाओगे कि, और ये बात आप सेंस कर पाओगे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं भले यहाँ हूँ लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रली योर फैमिली इज़ ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस। ठीक है, एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट योर फैमिली मेम्बर्स आर ऑलरेडी एस्ट्रली ट्रैवलिंग टू अदर प्लेसेस ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप लोगों के घर में किसी का रिसेंटली डेथ हुआ है जो आपके क्लोज वंस थे, सो डेफिनेटली वो ऑलरेडी उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, मन में ट्रैवल करना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा बैठे बैठे कि मैं किसी और जगह पर हूँ, ये इस जगह का माहौल नहीं है। ठीक है, बिकॉज भगवान यहाँ से आपकी जड़ कमज़ोर कर रहे हैं ताकि आप दूसरी जगह पर जाकर स्थापित हो सको। ठीक है, जो डेफिनेटली ऐसा बेटर है एंड आपकी फ्रिक्वेंसी जो प्लेस डिज़र्व करती है ये वैसी जगह है। ठीक है, सो धीरे धीरे आपके सारे फैमिली मेम्बर्स का ट्रांसलोकेशन यहाँ पर हो रहा है एस्ट्रल रिल में। ठीक है, एस्ट्रल क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रल प्लेन में। ठीक है, तीसरा मुझे पेन की, सॉरो की एंड बहुत टीयर्स की एनर्जी आ रही है, एकदम दुख, जो दिल में दुख होता है उसकी एनर्जी आ रही है। एंड भगवान जी आपको बताना चाहते हैं कि आप देखोगे कि कुछ समय में आपका दुख भी आपको समझ आने लग जाएगा। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ जस्टिस फॉर यू टू, बिकॉज you were just feeling pained and you didn't know why. But within a short period of time, like 3 to 5 months, you'll be able to figure out why I felt what I felt. Okay? क्योंकि मुझे दुख दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा, जैसे कि वो पर्सन फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा है कि क्यों मैं इतनी सैड हूँ। ठीक है, मुझे लालच, ग्रीड होता है ना, ग्रीड, सेल्फिश एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। सो आई थिंक you had been around people who are extremely selfish and who were extremely greedy, मतलब उनके पाप करने का ना कोई लिमिट ही नहीं है। So you were around such people and you really felt pathetic with them, and you were not motivated to um, live your life in any way because आप already इतना disgusted feel कर रहे थे ऐसे disgusting लोगों के around। ठीक है, सो गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो दैट उन लोगों की फ्रिक्वेंसी, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जस्टिस दैट गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू, कि ये लोगों की एनर्जी को कर्मा मिले। खैर, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, दे आर ऑलरेडी गेटिंग देयर कर्मा। ओके, तो उससे पहले कि इन लोगों को कर्मा मिले, यू विल सी दैट ये लोग आपके दिल में जो पेन आप फील करते हो ना, यू विल नेचुरली सेंस कि ये पेन ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है आपके लाइफ से। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है उस चीज़ का कि क्यों ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है, बट ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है एंड यू हैव टू लेट इट गो। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ जस्टिस दैट गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू, दैट एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम गॉड इज़ ड्रिफ्टिंग अवे सच पैथेटिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ओके, तो ये आपके लाइफ का एक कर्मा, एक जस्टिस फेज है जो आपको मिलेगा। यू विल सेंस दैट ओके, एक वो फीलिंग होती है, रुको ना भाई, इसने मुझे कष्ट दिया है, मुझे देखना है कि भगवान इसको क्या कर्म दे रहे हैं, वो तो बाद में होगा। लेकिन सबसे पहले आपके दिल पर जो बोझ है वो भगवान हल्का करने का प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स यू लेट यू नो। और एक चीज़ और जो मैं स्ट्रांगली सेंस कर पाती हूँ यहाँ पर, वो ये है कि आपको कुछ छोटी छोटी बातें साथ साथ पे चैनल हो रही है। जैसे कि अगर आपका चैनल होगा
यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आपने अपने विचारों को शेयर करने का माध्यम अगर खोला है, इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी व्हाटएवर, ठीक है, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, तो वहाँ पर आपका रीच जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। और दूसरी बात, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट काफ़ी करना शुरू कर देंगे। ये आगे आपके लिए आ रहा है। एक जस्टिस का पार्ट जो भगवान आपको बताना चाहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बिफोर द जस्टिस पार्ट, भगवान आपको ये भी कह रहे हैं कि जो पूजा पाठ आपने करनी शुरू की है उसको बरकरार रखें अपने जीवन में, ठीक है। ये वो कह रहे हैं, और वो बहुत बहुत असर कर रहा है आपको सूद करने के लिए। किसी और के लिए कुछ करे ना करे, आपको शांति देने के लिए वो बहुत ही अच्छा माध्यम बन रहा है, ठीक है। और मैं जस्टिस के बारे में बात कर रही थी। एक और जस्टिस का पार्ट ये है दैट जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं, और वो ये है कि यू विल स्टॉप, जो आपने पूरे लाइफ किया है, यू हैड टू थिंक टू सर्वाइव, तो वो यहाँ पर सरेंडर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। दैट यू नीड नॉट टू थिंक एनी मोर टू सर्वाइव, you will just be, you will just rest, you will just have your day, you will just work or you'll not work, it's up to you. A lot of relief, the sense of relief it is, so a lot of relief is coming your way, okay, and then your life will follow. मुझे यहाँ पे सेंस होता है कि गॉड इज़ टेलिंग यू दैट आपको ना टावर मोमेंट से थोड़ा डर लगने लग गया है, क्या पता नहीं कौन सा बम फटेगा। आफ्टर द टावर मोमेंट यू फील वेरी रिलैक्स्ड, बट वो टावर मोमेंट कि कोई मुझसे पता नहीं कुछ कन्फ्रंट ना कर दे, या कोई मेरे शेडोज़ पे पैर ना रख दे, या कोई मेरा घर वाला ही मुझे हर्ट ना कर दे, मतलब बहुत फियर, बहुत एंग्जाइटी, बहुत पता नहीं मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी, पता नहीं मेरे घर वाले मुझे कैसे देखेंगे, पता नहीं वो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, किंतु परंतु सब कुछ ऐसे धुल जा रहा है, इट इज़ ऑल फ्लशिंग आउट, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपके फैमिली मेम्बर्स डेफिनेटली आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, ओल्ड पैटर्न्स आप पर वापस थोपना चाहते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली निकल नहीं पाए हैं इस चीज़ से, लेकिन दे आर अनेबल। यू नो, आपको क्या लगता है आज तक आपके परिवार वाले इतने चुप कैसे हैं, वो कैसे रह सकते हैं इतना चुप? क्योंकि गॉड इज़ एक्चुअली पुलिंग देयर स्ट्रिंग्स ऑलरेडी फ्रॉम द above। यू नो, उनके लाइफ में खुद परिवर्तन आ रहा है, खुद चेंजेस आ रहे हैं, और वो खुद ओल्ड बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स विल बिकम एक्सट्रीमली लीनियंट, ओके, दैट आई ऑलरेडी सेड दैट दे विल बिकम वेरी लीनियंट, एंड आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मतलब यू विल वेट फॉर देयर स्कोल्डिंग, यू विल वेट फॉर देयर ताने इफ़ यू हैव टू से, बट यू विल सेंस दैट ओ माई गॉड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, ओ माई गॉड दे आर रिस्पेक्टिंग मी, दे आर लविंग मी। सो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकता है आपके लिए शुरुआती टाइम में, लेकिन you will realize, you will have a realization that no, things are literally changing, and they are also realizing a lot of things, and that's why they're not saying anything to me, ठीक है। Let's see. Career pursuits. What I see for your career pursuits is कि शायद बचपन से आपने करियर का मतलब भागा दौड़ी, काम, काम के तले दब जाना, या फिर यू नो करियर मतलब यू हैव टू लुक वर्किंग ऑल द टाइम, एंड यू आर गिविंग योर 100% एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग, एंड करियर आपके लिए कुछ अलग मतलब रखता था इन शॉर्ट बचपन में, और आज करियर आपके लिए कुछ अलग मतलब रखेगा, ओके। डेफिनेटली गॉड इज़ टेलिंग यू, गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो दैट करियर आपके लिए डेफिनेशन चेंज होगी स्लाइटली, पर इतना भी नहीं है कि वो आपको हर्ट करे, ठीक है। काम करते हुए आप मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हो, लेकिन
अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशंस पे और अपनी सहूलियत से। सो डेफिनेटली करियर में आप हो, करियर आपका रहेगा ऑफ कोर्स लाइफ टाइम, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनली कन्वेंशनली रिकग्नाइज्ड करियर। ठीक है? योर करियर विल कैरी मोर फ्रीडम एंड इट विल हैपन इन योर ओन टर्म्स। बस इतना ही फ़र्क है। काम आप करोगे, ट्रैवल आप करोगे, इट इज़ क्लियरली देयर, बट यू विल वर्क विथ अ पर्पस एंड ऑन योर ओन टर्म्स। ठीक है? You will not feel working as working. Calm matlab calm. You will not think like that. You will think as if I'm serving my purpose of life. That's it. So it's not weighing you down. Okay. आपका काम बोलने से जुड़ा हो सकता है, ठीक है? बोलना, डिलीवर करना, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, उसके बारे में बातें करना, ठीक है? With that also I can see that you will have changed priorities. आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी। अब तक जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी थी शायद वो केवल आप थे, या फिर यू वर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ्स। सो आपको आपका लाइफ का प्रायोरिटी था आई हैव टू कीप काम एंड आई हैव टू जस्ट सर्वाइव एंड आई हैव टू जस्ट, ये सर्वाइवल का जो बेसिकली इंस्टिंक्ट है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ये मुझे दिखता है। ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, यू आर गोइंग टू लिव नाउ। दिस इज द शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, डोंट एक्सपेक्ट लाइक कि अरे भाई मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं एकदम गाड़ी बंगलों में घूमूंगा एंड मेरी एकदम पर्सनालिटी अलग हो जाएगी, मेरा रॉब अलग हो जाएगा। नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी फेमिलियर ओनली, बट येस डेफिनेटली देर विल बी चेंजेस। आप अभी भी वही पर्सन हो जो छोटे छोटे जॉयज़ को इन्जॉय करते हो, आप अभी भी वही पर्सन हो जो अपने उसूलों पे जीता है ऑफ कोर्स, लेकिन देर विल बी एडवांसमेंट्स। ओके। आप लोग करेंटली अपने करियर के बारे में लेकर बहुत बहुत चिंतित होंगे कि सब कोई तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, मेरे कज़न्स भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट मैं शायद घर में अकेला बैठा हुआ हूँ एंड यू आर फीलिंग सफोकेटेड अबाउट इट। आई कैन सेंस दिस एनर्जी हेयर विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो बैठे हुए हो उसको आप ये मत समझिए कि आप वेले हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि, या आप कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट एवरी डे एंड गॉड वॉन्ट्स टू अश्योर यू दैट आप कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले हो, किसी से भी पीछे नहीं रहने वाले हो। ठीक है? बल्कि दीज आर द ओनली कजन्स हु विल लुक एट यू एंड हु विल बी लाइक ओ माई गॉड ये कितना आगे निकल गया। ठीक है? सो वो ताने, I don't know, you're in a very sensitive zone right now that you don't want to listen anything because you had already gone through a lot of things. ठीक है? You ask God कि प्लीज़ आप मेरा कुछ करो, मतलब मुझे निकालो इस इमोशन से, कि द सफोकेशन दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ठीक है? क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई है कि आप खाली ऐसे बैठो। ठीक है? एंड देयर आर पीपल अराउंड ऑल्सो कैन स्पीक टू वर्ड्स टू यू जो कि आपको बहुत पियर्स कर सकता है। ठीक है? एंड यू योर सेल्फ ऑल्सो वॉन्ट टू बी एक्टिव एंड वॉन्ट टू वर्क एंड जस्ट ये जो एक माहौल बना हुआ है ना, एक बहुत बुरा माहौल बना हुआ है, उस माहौल से आप निकलना चाहते हो। ठीक है? God says you please stop fighting with your situation. Number one, please stop fighting with your situation. कुछ बुरा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है जितना बुरा तुम समझ रहे हो। Definitely you are in a zone, you are thinking a lot of things, you're not working anything, you're not doing. But God wants to tell you that yes, the truth is कि इतना भी बुरा कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है जितना तुम अज्यूम कर रहे हो। ठीक है? नो बडी इज़ एक्चुअली सेइंग यू एनीथिंग, बट आपको लगता है कि कोई कुछ कह देगा, आपको लगता है कि कोई कुछ बिकॉज आपकी कंडीशनिंग वैसी हुई है ना, सो ये कंडीशनिंग इज समवेयर स्टैबिंग यू रियली हार्ड इन द हार्ट। सो यार लाइक ओ माय गॉड, अगर मैं कुछ नहीं करते हुए दिखूंगा या दिखूंगी सो पीपल विल से एनीथिंग टू मी एंड दे विल प्रोबेबली प्रूव मी दैट आई एम यूजलेस। ठीक है?
गॉड इज सेइंग, बट एक्चुअली ट्रस्ट मी, नोबडी इज सेइंग यू एनीथिंग। ओके, आपको ये नॉर्मलाइज करना चाहिए लाइफ में, ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अपने लाइफ में, ठीक है। समवेयर आई सेंस दैट यू वांट जस्टिस फॉर इट, यू वांट कि ये जो पेन में, ठीक है फाइन मुझे सहना पड़ेगा, ठीक है फाइन ये मेरी फैमिली की कंडीशनिंग थी, ओके फाइन एवरीथिंग इज़ ओके, बट आई वेंट थ्रू पेन, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से आया हो, बट आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन, आई हैड दैट इमोशन ऑफ ह्यूमिलिएशन विद इन मी। वॉट अबाउट दैट, हाउ विल यू रिपेंट माई टाइम? आप ऐसा सोचते हो? तो भगवान उसके लिए आपको कह रहे हैं कि येस, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट फोकस ऑन। ये सही सवाल है जो तुमने किया है, ठीक है। आस्क अबाउट योर हार्ट ब्रेक्स, वाई दिस हैपन टू मी, आस्क अबाउट इट। तो आपके लिए जस्टिस मुझे ये दिखता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में बहुत मेजर परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। जो आपको बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपके कैरेक्टर को जज कर रहे हो, उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा। दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक्स, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि it was a generational curse that was going on in your family, right? They were also the victims of it, they were taught that this is how you should be, but आपका justice यही होगा that each and every family member of yours will go through transformations, will go through different challenges in their lives जो आप अपने लाइफ में गो थ्रू कर रहे हो, एंड दे वो आपके साथ हमदर्दी रखेंगे भविष्य में। यही आपके लिए जस्टिस है। वो आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे और कहेंगे हाँ ऐसा होता है, हाँ ये गलत था, हाँ हमको भी ऐसा लगता है। सो हमदर्दी आपकी फैमिली मेम्बर्स रखेंगे आपके परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति में आप आज हो, जो आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं समझ सकते हो, फीलिंग सफोकेटेड कि ना मैं आर की हूँ, ना मैं पार की हूँ, ना मैं इन लोगों की बात मान सकती हूँ, ना मैं अपने ओल्ड पैटर्न्स में वापस जा सकती हूँ, ना मैं अपने न्यू पैटर्न्स में वापस जा सकती हूँ, ना मैं न्यू पैटर्न्स में आई हूँ कम्प्लीटली अभी तक। ये जो वक्त आप गुजार रहे हो ना, ये सेम दौर, ये सेम कश्मकश आपके परिवारजनों को भी झेलना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड व्हेन दे विल गो थ्रू दिस, they will realize by their heart कि what she must had gone through, क्योंकि उन्होंने खुद उस चीज़ को अब झेल लिया है, तो वो अब ऐसे लोगों के लिए, केवल आपके लिए नहीं बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी उनके दिल में हमदर्दी आ जाएगी, ठीक है। आपके लिए जस्टिस यही है कि दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू, एंड इट्स अ ह्यूज एनर्जी दैट्स कमिंग थ्रू। ओके, दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू, दे विल स्टॉप टॉन्टिंग यू, बिकॉज अब ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आपके फैमिली मेम्बर्स पर भी काम नहीं कर रहा है। It is not working for them, okay? They are, everybody in their lives are struggling with their set of life challenges, everybody in your family, okay? क्योंकि जनरेशनल कर्ज है, उनके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी क्षति पहुंचाई है, ठीक है। तो आपका सवाल अगर ये है तो अभी मैं क्या करूं, तो देख लेते हैं उस पर भगवान क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या गॉड वांट्स यू, गॉड वांट्स टू लेट यू नो। इनर वर्क, गॉड वॉन्ट्स यू टू डू योर इनर वर्क। कहीं ना कहीं आपके फायर एलिमेंट को अभी बहुत ज़्यादा राइज करना बाकी है, और आपको खुद में महफूज महसूस करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखते होंगे कि अभी आप बहुत फायरी एनर्जी में रहते हो, आप देखते होंगे कि स्टैगनेंसी आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, आप देखते होंगे कि आप उठ के खड़े होके बोलने लग जाते हो, यू नो यू वांट टू डू क्रिएटिव थिंग्स, यू वांट टू कीप योर सेल्फ इंगेज्ड इन डिफरेंट क्रिएटिव वर्क्स, ठीक है। सो आप कुछ ना कुछ करते रहना चाह रहे हो, और एक पुरानी स्टैगनेंसी आप तोड़ना चाहते हो अपनी, ठीक है।
सो भगवान यही कह रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा सोल्जर की तरह तैयार रहना है, पर ये जो आपका एटीट्यूड है आपको उसको बर्न डाउन करना है कि अब हमको सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है, तो इस सर्वाइवल मोड को आपको जला देना है। जो आपके भीतर ये जो आदतें हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स है, आपको इसको बर्न कर देना है। ठीक है, डेफिनेटली ट्राई एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, न्यू थिंग्स, ये आपको करना है। और जब भी कोई भी आपको पुराने ओल्ड सिस्टम्स में ड्रैग करने की कोशिश करे, आपको बस यही लगता है कि भगवान किसी तरह मुझे बचा लो, क्योंकि अब वापस जाना इम्पॉसिबल है, तो हाँ, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन वहीं पर आपको स्ट्रेंथ शो करना है और आपको अपने न्यू लाइफ की तरफ कदम बढ़ाना है। आपको पुराने किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है अपने पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम के। ठीक है, क्योंकि गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ इन सपोर्ट ऑफ यू, वो आपको फंसने भी नहीं देंगे। और अगर गलती से आप फंस भी गए तो भी आपको वो वहाँ से मुक्त कर लेंगे फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि गॉड हैज़ योर बैक, गॉड इज़ विथ यू। You have to just be brave right now. God is telling you one thing, that you just have to be brave enough to not fall back for your old patterns. ठीक है, you have to be brave enough to burn all the old patterns, all the old belief systems जो अब तक आपके लाइफ में रहा है। जैसे मुझे इसके लिए एक विजन आता है कि जब हम मर जाते हैं, एक पूरा लाइफ जीकर हमारे बॉडी को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, वो दैट मार्क्स आर एंड, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से यू हैव टू मार्क द एंड ऑफ दिस साइकिल ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है यू डिडंट लिव इन दोज कंडीशंस, यू डिड, येस यू डिड, बट द टाइम हैज़ चेंज्ड नाउ। यू हैव टू सी फॉर न्यू परस्यूट्स, हाउ टू लिव योर न्यू लाइफ। ठीक है, उस पर आपका पूरा मन लगा होना चाहिए। यू हैव टू बी ब्रेव इंटरनली, ये नहीं है कि भाला और तलवार लेकर खड़े हो गए अब तो मुझे सबसे लड़ना है, नहीं, आप में ना उतनी शक्ति है फ़िलहाल और ना ही उसकी ज़रूरत है। ठीक है, गॉड इज सेइंग यू हैव टू जस्ट सर्वाइव दिस टाइम एंड यू हैव टू बी ब्रेव फ्रॉम विद इन। अपनी ब्रेवरी जगाओ, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को ख़त्म करो, अपने भीतर जो आपके भीतर आदत बन के घर कर गया है उन आदतों को ख़त्म करो, एंड जस्ट लेट योर लाइफ फ्लो, एवरीथिंग विल फॉलो। अगर आप पढ़ते थे किसी अलग तरीके से, तो अब आप देखो कि आपकी न्यू लाइफ में पढ़ाई आपके लिए क्या है, आप कैसे पढ़ सकते हो, आपके दिमाग में कैसे बातें जाती हैं। ठीक है, you need not to fight the situation, this is something that God wants to tell you, you need not to fight your situation at all, just be static and everything will happen for you. ओवर थिंकिंग करना या डरना या किसी से घबराना नहीं, लाइफ इज़ चेंजिंग, चेंज विद द लाइफ। आपके बहुत वैल्यू सिस्टम्स इस वक्त पर बदलेंगे, बहुत क्रूशियल टाइम है दैट यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है, इट्स लाइक योर कोकून स्टेज। ओके, एक और आदत आपकी मैं देख पाती हूँ यहाँ पे बहुत मेजर, और वो ये है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करके बहुत रखते हो, लाइक मतलब यू आर लाइक ओ माई गॉड आई विल डाई इफ आई विल नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ये बिलीफ सिस्टम से आप छूट रहे हो। सरेंडर की भावना में धीरे धीरे कदम रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड एक्सेप्ट द फैक्ट first and foremost that my life is never going to be like the life that I had led. I don't know what the new life will look like, but yes, definitely it is different. Okay, छोटे छोटे चेंजेस लाओ अपने घर में, जो भी आपको महसूस होता है। Just go with the flow, this is the only message that I'm getting for you.
don't wait for something to arrive. This is very important thing that is coming through. Don't wait for something to arrive. Just live in your now. And I'm telling you one thing, you're inspiring millions at the moment when you're listening to this video through different various means. There are a chunk of people who miss you for something. They have the sake in their hearts. They are waiting for you to come. Ultimately, with a sigh that is channeled, God wants to tell you stop fighting now. Drop your guards. Stop fighting now. You're safe. It's over. यस केवल इसी लाइफ टाइम का नहीं, आपको अपने प्रीवियस लाइफ टाइम्स के हैबिट्स भी बदलने हैं, क्योंकि यू हैड बिकम एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एंड दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड बी. ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिवनेस आपने करके रखी है ना अपने लिए, यू हैव टू ड्रॉप दिस डाउन एंड योर लाइफ विल वेलकम यू विथ ओपन आर्म्स. गॉड इज लाइक डरना किस चीज़ का है. यस. Don't expect massive changes around you. Yes, it is massive, but in a very decent manner. आप ना डरे हुए हो बिना बात के, इसलिए इट इज सो सफोकेटिंग फॉर यू. कोई मुद्दा नहीं है फिर भी और वेरी स्कैर्ड. You have to let your guards down. You have to live like a normal human being now. Start living like a normal human being. It's over now. And as your final message, people who had really made you feel like this, who had made you feel scared, who had made you feel feared, they are going to get divine level of karma back. Like, really. So let it happen. God wants to tell you that it was never your fault. It was never your fault. Relax. एंड जैसे आप करते हो रोज़ छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हो वैसे ही ढूंढो. ठीक है. सो ऑन दिस नोट आई वांट टू एंड दिस रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू.